Hello, student. I'm Kavita, your English teacher, and today I'm here with your second chapter, A Gift of Chapel. So let's start our video. मृदु is young girl growing up in मद्रास. मृदु एक युवा लड़की है जो कि मद्रास में बड़ी हुई. नाउ कोल्ड चेन्नई, जिसको अभी हम जो है चेन्नई बोलते हैं, विथ तापी हर ग्रैंड मदर, और तापी अपनी दादी माँ को वो तापी कहती हैं उनके साथ, एंड थाता हर ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर जिनको वो थाता बोलती हैं उनके साथ वो जो है उनके पास रहकर वो बड़ी हुई. कहाँ पे? मद्रास में. वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनीज हाउस टू मीट हर कजन लाली, रवि एंड मीना. और एक दोपहर जो क्या होता है, तापी तापी यानी कौन? उनकी जो दादी माँ है, उनको कहाँ लेकर जाती है? उनकी आंट रुकुमनी के घर लेके जाती है. टू मीट हर कज़न लाली, रवि एंड मीना. और किससे मिलने के लिए? उनके जो कज़न्स हैं, चचेरे या मेरे भाई बहन हैं. कौन कौन? लाली, रवि और मीना से मिलने के लिए वो वहाँ पे जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. अ गिफ्ट ऑफ चप्पल, इट मीन्स एक चप्पलों का गिफ्ट. सो अभी देखेंगे कि इसमें क्या जो है चप्पल का गिफ्ट किसे दिया गया है. स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर, और हंसते हुए रुक्मणी ने क्या किया? दरवाजे को खोला. रवि एंड मीना रस्ड आउट, रवि और मीना जो है तेजी से बाहर निकले. एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, और रवि जो है मृदु को खींचकर कहाँ ले गया? अपने घर के अंदर ले गया. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर, प्रोटेस्टेड मृदु. और मृदु ने विरोध किया कि रुको, पहले मुझे अपने जो है स्लीपर्स जो है उतारने दो. सी सैट दैम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. और उसने उनको उतारा था कहाँ पे? कि बिल्कुल जो है सफाई के साथ एक बड़े पेयर थे जो चप्पलों के पड़े हुए थे, ब्लैक वंस, ब्लैक कलर की वो चप्पलें थी उनके पास, उसने उसको जो है वहाँ पे रख दिया. दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट, और जो कि कैसे हो चुके थे? ग्रे कलर के लग रहे थे क्योंकि धूल के कारण. You could see the clear mark of every toy on front pair of each slipper. और तुम देख सकते हो उस चप्पल के ऊपर हर एक टॉय के, हर एक जो है पैर की उंगली के जो है निशान को तुम उस स्लीपर के ऊपर देख सकते हो. द मार्क फॉर द टू बिग टॉय वर लॉन्ग एंड स्टेमनी. और जो निशान थे उन दो बड़े टॉयज का, जो पैरों की दो बड़ी उंगली था उनका जो निशान था वो काफ़ी लंबे और काफ़ी स्क्राउनी, मतलब पतले नज़र आ रहे थे. मृदु डोंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर दे वर. मृदु के पास बिल्कुल समय नहीं था ये सोचने का कि ये जो स्लीपर हैं वो किसके हैं. बिकॉज रवि रैग्ड हर टू द बैक यार्ड, क्योंकि रवि उसको जो है खींचते हुए कहाँ ले गया? बैक यार्ड में, यानी घर के जो है पिछले आंगन में ले गया. बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश, और जहाँ क्या था? एक जो काफ़ी भारी और बिटर बेरी मतलब कड़वे बेरों का जो है बुश यानी झाड़ था. देयर इनसाइड अ टोन फुटबॉल लाइन, और वहाँ पे क्या था? एक जो फटी हुई जो फुटबॉल पड़ी थी विद लाइन विद शैकिंग, और जिसके अंदर जो क्या किया हुआ था? लाइन मतलब बिछा रखा था उसके अंदर, शैकिंग मतलब बोरी को उसके अंदर बिछा रखा था. एक जो फुटबॉल थी फटी हुई, उसके अंदर एक बोरी को बिछा रखा था. एंड फील्ड विद सैंड, और उसको किससे भर रखा था? सैंड से भर रखा था, मतलब मिट्टी से, रेत से भर रखा था. ले अ वेरी स्मॉल किटन, और उसके अंदर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा लेटा हुआ था. लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल, और जो क्या कर रहा था? लैपिंग अप मतलब कि पी रहा था, छप छप की आवाज़ करते हुए. मिल्क फ्रॉम कोकोनट हाफ शेल, कोकोनट के आधी जो शेल के अंदर जो दूध था उसको वो पी रहा था. वी फाउंड हिम आउटसाइड गेट दिस मॉर्निंग, हमें जो ये मिला आज सुबह हमारे गेट के पास, बाहर गेट के पास ही हमें मिला. ही वॉज म्याउइंग 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 पुअर थिंग्स, और ये जो है म्याऊ म्याऊ की जो आवाज़ कर रहा था बेचारा, जो ये बच्चा या बेचारा जो प्राणी है ये. सैड मीना ने कहा, इट्स अ सीक्रेट, ये क्या है? ये एक रहस्य है. अम्मा सेज पाती विल लिव फॉर आवर पाडू मामाज हाउस इफ सी नो वी हैव अ कैट. और जो क्या है वो कहता है कि ये एक रहस्य है क्योंकि जो अम्मा सेज पाती, अम्मा ने कहा यानी कि उनकी मम्मी ने कहा कि पाती पाती यानी कि उनकी जो दादी हैं, ठीक है ना, जो उनकी दादी हैं, विल लिव फॉर पाडू मामाज, वो पाडू मामा के घर चली जाएंगी. इफ़ सी नो वी हैव अ कैट, अगर उनको ये पता लग गया कि हमारे पास क्या है? बिल्ली है.
पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। लोग अक्सर ये कहते हैं कि हमें जो है जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए, बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो वो चिल्लाते हैं। डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर, कि इस गंदे से क्रिएचर को, इसको जीव को यहाँ मत लेकर आओ, सैड रवि। रवि ने कहा, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। क्या तुम्हें ये पता है कि कितना मुश्किल होता है कि किचन से या रसोई घर से दूध को लेकर आना छुपते हुए। पाती सा मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, और पाती ने मुझे देख लिया था जब मेरे हाथ में क्या था, ग्लास के साथ में जो है मुझे पाती यानी कि उनकी जो दादी हैं उन्होंने उसको देख लिया था इन माई हैंड जस्ट नाउ, अभी अभी। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, और मैंने उन्हें कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, एंड आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, और मैं इसे पीना चाहता हूँ, बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस तरीके से वो मुझे देख रही थी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, मुझे ये पीना पड़ा, अधिकतर जो दूध था इसके अंदर वो मुझे पीना पड़ा, टू थ्रो हर ऑफ द स्कैंट, ताकि उनको मैं अंधेरे में रख सकूं, यानी कि उनको सच्चाई का पता ना लगे, इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, उस ग्लास के दूध को थोड़ा पीना पड़ा। देन सी वॉन्टेड द थम्बलर बैक, फिर उसके बाद में उन्होंने थम्बलर यानी एक कटोरा जिसको बोलते हैं, कटोरे को हम कह सकते हैं, बर्तन कोई भी जो जिसमें वो दूध पी रहा था, कहता है फिर उसने जो है उन्होंने चाहा कि मैं इनको ये जो है थम्बलर या इस कटोरे को वापस करूं। पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, और जो है उसने क्या कहा कि पाती जो है आई विल वॉश इट माई सेल्फ, मैं इसे अपने आप धो दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं तुम्हें क्यों परेशानी में डालूं। आई टोल्ड हर, मैंने उसको कहा। आई हैड टू रन एंड पॉर द, मैं दौड़ा और मैंने पॉर द मिल्क इनटू द कोकोनट शेल, और जो मिल्क को मैंने किसके अंदर डाल दिया, कोकोनट शेल के अंदर डाल दिया। एंड देन रन बैक, उसके बाद मैं फिर से दौड़ा, वापस गया, एंड वॉश द थम्बलर, और उस थम्बलर को, उस कटोरे को मैंने जो है धोकर, एंड पुट इट बैक बिफोर सी गॉट रियली सस्पिशियस, और वापस उसको रख दिया ताकि जो है उसको वास्तव में जो कोई भी संदेह ना हो। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, अब हमें कोई और दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा, क्या करने के लिए, महेंद्रन को, जो महेंद्रन का पेट भरने के लिए। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन, क्या इस जो है छोटे से बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु को बड़ा ही मतलब इम्प्रेस हो गई इस नाम से। इट वॉज अ रियली नेम, सॉरी इट वॉज अ रियल नेम, ये एक वास्तविक नाम है, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम, ना कि सिर्फ क्या है एक छोटे से क्यूट किटी का जो है नेम नहीं है, लेकिन ये इसका रियल नेम है। एक्चुअली इस फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई, और वास्तव में इसका जो फुल नेम है वो ये है, क्या है, महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई जो इसका नाम है। एमपी पुनई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक, तुम इसे एमपी पुनई भी कह सकती हो अगर तुम इसे छोटे रूप में लेना चाहो तो। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, और ये सबसे अच्छी नस्ल है बिल्लियों की। जस्ट लुक एट हिज फर, देखो इसके फर को देखो, इसके बालों को देखो। लाइक अ लॉयंस मैन, ये कैसे लग रहे हैं, जैसे कि शेर के बाल हो। एंड यू नो दैट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग वॉज, डोंट यू, और क्या, एंड यू नो, और तुम जानती हो कि जो एम्बलम यानी जो सूचक है किसके, पुराने जो पल्लव जो राजा थे उनका सूचक ये था। डोंट यू, क्या तुम नहीं जानती। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, और वो बड़ी आशा के साथ जो है मृदु को देखता है। मृदु गिगल्ड, और मृदु जो है वो हंसती है। देन आई एम जोकिंग, क्या तुम ये सोच रही हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, ठीक है तुम थोड़ी प्रतीक्षा करो। आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें कभी जो है बताऊंगा इसके बारे में या तुम्हें दिखाऊंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, और ये बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि तुम्हें जो हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, क्या तुम कभी गई हो महाबलीपुरम में इससे पहले, या ही सैड मिस्टीरियसली, वो बड़े ही रहस्यमय ढंग से उसने इसको कहा। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, ठीक है जब हमारी क्लास गई थी, कहाँ पे गई थी, महाबलीपुरम में गई थी। आई सा ए स्टैचू ऑफ हिज थाथास 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो हमने क्या देखा था, उसका स्टैचू देखा था, उसकी प्रतिमा देखी थी, इसके दादा के दादा के दादा के दादा के एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब उनकी जो है मैंने क्या देखी थी वहाँ पे स्टैचू देखा था। फैक्ट इज महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट, और ये बिल्कुल तथ्य है कि जो महेंद्रन है उन्हीं का वंशज है, उसी पुरानी जो है प्राचीन बिल्ली का। क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग
ऑफ नन अदर देन द लॉयन, और एक सबसे जो है नज़दीकी रिश्तेदार, अगर वैज्ञानिक रूप से अगर हम कहें तो और किसी का नहीं बल्कि ये किसका है, शेर का नज़दीकी रिश्तेदार है। द पल्लवाज लॉयन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, और जो पल्लवा जो लॉयन है यानी कि जो पल्लवों का जो शेर जो था, एम्बलम ऑफ द पल्लवाज डायनेस्टी, जो कि सूचक था पल्लवों के वंशज का। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, और रवि जो है अपनी बात को आगे कहता जाता है, क्या करते हुए, चक्कर काटते हुए उस बिटर बेरी बुश के, यानी कड़वे जो बेर वाली जो झाड़ था या झाड़ी थी उसके चारों तरफ चक्कर काटते हुए, वेविंग अ ट्विंग अप एंड डाउन, शाखा को ऊपर नीचे करते हुए वो अपनी बात को जारी रखता है। हिज आईज स्पार्कलिंग, और उसकी आंखें जो थी वो चमक रही थी। दिस कैट इज अ डिसेंट ऑफ नन अदर दैन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और ये जो कैट है वो किसकी वंशज है, किसी और की नहीं बल्कि महाबलीपुरम की ऋषि कैट की जो वंशज है ये। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट इन एंशिएंट इजिप्ट, और यदि मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो वो पूजा किया करते थे किसकी, एंशिएंट इजिप्ट मतलब कि प्राचीन यूनान में जो है इन बिल्लियों की पूजा किया करते थे। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ऑन वॉइस, कितना उसको प्यार हो रहा था अपनी खुद की आवाज़ से। ठीक है, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लोग, और मीना मृदु जो है आपस में एक दूसरे की तरफ देखती हैं उसकी आवाज़ को सुनते हुए, उसकी बातों को सुनते हुए। वट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड, और मृदु कहती है कि वट डज दैट हैव टू डू, मतलब कि अब वो जो है उन्होंने ऐसा क्यों किया, विद एनीथिंग मतलब अब जो है उनको क्या करना चाहिए किसी भी चीज़ के साथ। मृदु ने जो है डिमांड की, मृदु ने कहा, ओह आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड, कि जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो कैट है ये वंशज है फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, किसकी, यूनानी जो है बिल्ली के देवता की, नो गोडेज नहीं नहीं देवी की, बास्टर्ड या दैट्स इट, हाँ बिल्कुल यही बात है। सो वेल वन ऑफ द डिसेंड्स ऑफ दैट कैट गोडेज वॉज अ स्टोवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप, कि चलो ठीक है कि उनमें से जो एक जो वंशज था इन बिल्लियों का या कैट गोडेज यानी कि बिल्ली की देवी का, वॉज स्टोवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप, वो छिप गया था पल्लवों की किसके अंदर, जहाज के अंदर। एंड हिज डिसेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और जो उनकी जो वंशज हैं वो क्या थे, वो महाबलीपुरम ऋषि कैट जो उनमें से एक था, हुज डिसेंट इज, और जिसका डिसेंट जो क्या है ये कौन है, महेंद्रन है। रवि फ्लोरिस्ड हिज ट्विंग एट महेंद्रन, और रवि ने अपनी आंखें जो है महेंद्रन की तरफ देखते हुए ये बात को कंप्लीट किया। एमपी पुनई हेयर हुप एक, ही स्ट्रीक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, और वो कहता है कि एमपी पुनई जो है देखो यहाँ है, ऊप एक, और वो मतलब जो है आवाज़ों यानी चिल्लाते हुए जोर जोर से आवाज़ निकालते हुए वो ये बात कहता है, वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, अपने आप में बड़ा खुश होते हुए ये बात कह रहा है। महेंद्रन लुक अप अलार्म्ड, महेंद्रन जो है ऊपर, महेंद्रन ने ऊपर देखा, एंड अलार्म्ड, और एकदम से क्या हो जाता है वो, अलार्म्ड मतलब डर जाता है। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लो ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, और अभी जो क्या है अभी वो क्या कर रहा है, ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग, अभी अभी उसने क्या किए हैं, शार्पनिंग की हैं, यानी अपने जो पंजों को शार्प कर रहा है वो ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, किसके, जो कोकोनट की जो शेल है उसके किनारे पर। बट वर्स देन रवीज ऑफुल वूप एक वॉज अ क्रिक, लेकिन इससे भी जो बुरा था, रवि की जो चीख से या जो जिस टाइप से वो चिल्ला रहा था उससे भी बुरी जो आवाज़ थी एकदम से आई, क्रिक की आवाज़। एंड फ्रॉम द विंडो, जो कहाँ से आ रही थी, विंडो से आ रही थी। वट अ वियर्ड साउंड, कैसी अजीब सी आवाज़ है। इफ़ मृदु वाज स्टार्टल्ड, एमपी पुनई वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट, जबकि मृदु तो क्या हो गई थी, एकदम से हैरान हो गई थी उस आवाज़ को सुनकर, और एमपी पुनई जो क्या था वो बिल्कुल डर गया था उस आवाज़ को सुनने के बाद। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, और उसके जो बाल हैं वो खड़े हो गए थे, किसके, एमपी पुनई के यानी उस बिल्ली के बच्चे के। ही बाउंस्ड अप, और वो उछला, एंड स्केल्ड टुवर्ड अ बैम्बो ट्रे ऑफ रेड चिल्ली, और दौड़ते हुए वो बैम्बो ट्रे यानी बैम्बो की एक जो है ट्रे होती है जिसके अंदर रेड चिल्ली रखी होती है वहाँ चला जाता है। एंड हैड बिन सेट आउट टू ड्राई, जो किसके लिए रखी होती है, वो रेड चिल्ली सुखाने के लिए रखी होती है, वहाँ उसके अंदर वो चला जाता है। ट्राइंग टू हाइड बैंथ इट, और कोशिश करता है वो अपने आप को छुपाने की उसके नीचे। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, और कुछ जो मिर्चों को वो अपने ऊपर जो है और डाल लेता है। मियाऊं, और आवाज़ निकालता है मियाऊं की। ही होल्ड मिजरेबली, और वो जो ये आवाज़ें कैसे निकाल रहा है, बड़े ही
डरे हुए ढंग से जो है, डरते हुए वो ये आवाज़ निकाल रहा है। द क्रीचिंग वैंट ऑन एंड ऑन, जो क्रीचिंग की आवाज़ है वो और जो है आती चली जाती है। वर्ड्स दैट नॉइज सेड मृदु, मृदु ने कहा कि ये कैसी आवाज़ है। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि, रवि गुस्से में कहता है कि जो लाली है ना, वो वायलिन, जो वायलिन को बजाना सीख रही है, वो ये उसकी आवाज़ है। सी विल नेवर लर्न अ थिंग, उसने बिल्कुल भी कुछ नहीं, जो वो कुछ भी नहीं सीखेगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन, म्यूजिक मास्टर जो है लगातार एक ट्रेन की तरह जो है आवाज़ करते रहते हैं, विजिंग ऑन एंड ऑन, मतलब बजाते रहते हैं उस वायलिन को। वाइल लाली इज ऑल द टाइम डी रेलिंग, जबकि लाली जो है हर समय अपनी डी रेलिंग मतलब कि पटरी से उतरती रहती है। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, और बिल्कुल जो है एकदम से उतर जाती है, किससे, अपने ट्रैक से, अपने रास्ते से, या अपनी जो है बजाने के उस तरीके से बिल्कुल जो है वो अलग हो जाती है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप जो है नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।